तो महायुद्ध का आज 28वां दिन हो चला है और इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, एक बड़ी जानकारी है। नाटो ने ज़ेलेंस्की को संबोधन का न्योता दिया है। 24 मार्च को ज़ेलेंस्की को संबोधन के लिए बुलाया गया। युद्ध में नाटो के रुख में से ज़ेलेंस्की जो है उनमें नाराजगी है और 24 मार्च को ज़ेलेंस्की को संबोधन के लिए बुलाया गया है। और इस पूरे युद्ध में नाटो के रुख से नाराजगी ज़ेलेंस्की में लगातार बनी हुई है और जानकारी इस बीच आ रही है कि नाटो ने ज़ेलेंस्की को संबोधन का न्योता दिया है, निमंत्रण दिया है। 24 मार्च को ज़ेलेंस्की को संबोधन के लिए ये निमंत्रण दिया गया है, ये न्योता दिया गया है, उनको संबोधन के लिए बुलाया गया। तो रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई दोनों देशों के बीच नाक का सवाल बना हुआ है, कोई झुकने को राजी नहीं है। इस बीच एक रूसी अखबार ने दावा किया कि युद्ध में अब तक उसके 10,000 सैनिक मारे जा चुके हैं और इसके अलावा 16,000 से ज्यादा सैनिक जख्मी हो गए हैं। रूस के सैनिक भी इस युद्ध से बचने के लिए अपने को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार हैं, लेकिन पुतिन के डेथ स्क्वाड के खौफ से वो घर नहीं लौट पा रहे हैं। यूक्रेन युद्ध में तबाह हुई पुतिन की सेना। युद्ध में अब तक करीब 10,000 सैनिकों की मौत। रूसी अखबार की गलती से हुआ खुलासा। रूस और यूक्रेन के बीच जंग के 28 दिन के बाद भी दोनों देश पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। यूक्रेन का दावा है कि उसने करीब 15,000 रूसी सैनिकों को मारा है और बड़े पैमाने पर हथियारों को नष्ट कर दिया है। हालांकि रूस को भी जंग की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। एक रूसी अखबार ने खुलासा किया है कि यूक्रेन के साथ युद्ध में अब तक उसके लगभग 10,000 सैनिक मारे गए हैं, जबकि 16,000 से ज्यादा सैनिक घायल हुए हैं। दरअसल लड़ाई में कूदने से पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन को उम्मीद थी कि कुछ ही दिनों में उनकी सेना कीव पर कब्जा कर लेगी, लेकिन यूक्रेन में घुसते ही रूसी सैनिकों को जबरदस्त प्रतिरोध और ताबड़तोड़ जवाबी हमलों का सामना करना पड़ा। रूस के 10,000 सैनिकों की मौत। हालांकि रूस अभी तक अपने सैनिकों की मौत के आंकड़े को उजागर करने से बच रहा था। 2 मार्च को रूस ने स्वीकार किया था कि 498 मौतें हो चुकी हैं, लेकिन रूसी अखबार ने रक्षा मंत्रालय के हवाले से कहा कि 10,000 सैनिकों की मौत हो चुकी है। हालांकि थोड़ी देर बाद ही इस रिपोर्ट को वापस ले लिया गया, लेकिन तब तक खबर जंगल में आग की तरह फैल चुकी थी। अब तक अमेरिकी सेना का अनुमान था कि रूस के 7,000 सैनिक मारे गए हैं और 21,000 घायल हो चुके हैं। खबरों के मुताबिक रूस मारे गए सैनिकों की लाशों को रात में ट्रेनों और एम्बुलेंस के माध्यम से बेलारूस होकर घर भिजवा रहा है, ताकि मौत का वास्तविक आंकड़ा छिपाया जा सके। इस बीच ऐसी कई रिपोर्ट्स आई हैं जो दावा करती हैं कि रूसी सैनिक अब इस जंग में पस्त हो चुके हैं। निराश सैनिक अब घर लौटना चाहते हैं और इसके लिए वे खुद को गोली मारने के लिए भी तैयार हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सैनिक यूक्रेन की बंदूक से अपने पैर पर खुद गोली मारकर इलाज के बहाने घर वापस लौटने का प्लान बना रहे हैं। सैनिकों के परिजन भी परेशान हैं। कुछ दिन पहले यूक्रेन में पकड़े गए रूसी सैनिकों ने खुलासा किया था कि पुतिन ने एक डेथ स्क्वाड टीम बनाई है जो उन भगौड़े सैनिकों की हत्या करती है जो युद्ध में हिस्सा लेने से इनकार कर देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।